दोस्तों, बिहार में बीते 1 वर्षों में बिहार के एक पूर्व मंत्री और केंद्र के 2 मंत्री के घर में दिन दहाड़े जो है कि गोलीबारी हुई और कई सारे हत्या की मामला सामने आई है। यानी कि बिहार में आपराधिक घटना लगातार बढ़ते जा रहा है, गुंडागर्दी काफी जो है कि सामने आ रहा है। आपको ये भी पता होगा कि बिहार में कई जगह जो है कि प्रशासन के ऊपर भी हमला हुआ है। बिहार में कई जगह एएसआई की भी मौत हुई है। आखिर ये क्या वजह है कि बिहार में इतना आपराधिक घटना लगातार तेजी से बढ़ रहा है? इसी सब विषय पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ है अमर क्रांति जी, जो आपको पता होगा कि लगातार जो है कि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है एक मुद्दा को लेकर। आइए इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार में लगातार आपराधिक घटना तेजी से बढ़ रही है। अभी देखा जाए तो विगत 1 वर्षों में केंद्र के 2 मंत्री और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिताजी का हत्या के बारे में आपको पता होगा, काफ़ी हाईलाइटेड हुआ था मामला। ये लगातार जो है कि बिहार में इस तरह की घटना क्यों है? देखिए, ये लॉ एंड ऑर्डर पे ना ये बड़ा सवालिया निशान लगता है, क्योंकि अगर आप पिछले 1 वर्ष की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये बात सच है कि पिछले साल भी बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिताजी की हत्या की गई थी। और वर्तमान में अगर आप देखें तो अभी पिछले 1 आध महीने पहले की खबर है, और वर्तमान में जो खबरें चल रही हैं कि केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के भांजू के आपसी विवाद हुआ और उसमें गोलीबारी चली। फिर अभी जो हमारे जीतन राम मांझी जी हैं, उनकी नतनी की हत्या कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये लॉ एंड ऑर्डर पे एक सवालिया निशान लग रहा है, और कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर जो है बिहार सरकार का वो अभी गलत दिशा में है, और उस पर सरकार को ठोस कदम और कार्रवाई उठानी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है यहाँ पर कि अगर आप देखें कि पूर्व में अभी 1 आध महीने पहले की खबर है कि बिहार के अंदर 2 एएसआई की हत्या की गई थी। एक अररिया में की गई थी असामाजिक तत्वों के द्वारा, और एक अभी मुंगेर में की गई थी। तो ये सीधा कहीं ना कहीं बिहार सरकार की वर्तमान जो स्थिति है उसको जो है दिखा रही है, और लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से बिखरा हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर पे सवालिया निशान लग रहा है, जगह जगह हत्याएं हो रही है, और विपक्ष भी इस पर हमलावर है। तो अभी नीतीश कुमार जी को इस पर कड़े एक्शन लेने चाहिए, और डीजीपी जो है उनको भी कड़े एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अपराध लगातार बढ़ रहा है और इस पर बिहार सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। आप कहीं पे भी अगर जाएंगे, अभी भी अगर आप किसी भी जगह पे जाइए, गांव मोहल्ले में घूमिए, जहां हम खड़े हैं उसके आसपास भी देखिए, अभी वर्तमान में भी कई जगह पर छुटपुट घटनाएं हुई हैं। और जब त्योहार का सीजन चल रहा था तो उसमें भी कई जगह जो है भारी संख्या में फोर्स लगाने की जरूरत पड़ी है प्रशासन को। तो कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व पूरी तरीके से बिहार के अंदर इस समय पूरे एक्टिव मोड में है, और सरकार पूरी तरीके से विफल है, प्रशासन भी पूरी तरीके से उनको रोक नहीं पा रही है। तो एक बड़ा सवाल है निशान। सर, नीतीश कुमार जी तो लगातार कहता है कि हम सुशासन का सरकार है। यहाँ पे नीतीश के पार्टी के चाहने वाले लोग या नीतीश के पार्टी के दिग्गज लोग यहाँ पर वर्तमान में इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि देखिए सुरक्षा जो होती है, सुरक्षा की जो बात हम करते हैं, वो किसी भी समुदाय से लोग हों, ये पहला बन जाता है। लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से लोग अगर देखें तो सरकार यहाँ पर विफल है, चाहे वो बीजेपी साथ में हो या नीतीश कुमार जी की बात हो। और विपक्ष में अभी जो तेजस्वी जी हैं या विपक्ष के और भी जो उनके साथीगण हैं, वो लगातार इस चीज़ को लेकर बार बार जो है प्रहार कर रहे हैं सत्ता पक्ष पे, और इस मुद्दे पर सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। सर, क्या कहा चाहेंगे कि 90 की दशक जब जिस समय में नानू जी शासन कर रहे थे बिहार पे, तो वहाँ पे उस समय के शासन को कहा जा, यानी कि नानू जी के शासन को कहा जा रहा था जंगल राज है, और अभी क्या आपको लग रहा है कि दिन दहाड़े कहीं भी देखते गोलीबारी हो जाती है, कहीं भी गोली का बौछार चलने लगता है, किसी मंत्री के घर में जाके अपराधी घुस जाता है, वहाँ पे हत्या का जैसा घटना अभी के जो है कि शासन को किस तरह से देख रहे हैं आप? जंगल राज सही था? आपने मूवी देखी होगी गैंग ऑफ वासेनपुर, तो उसमें जैसे अपराधी खुलेआम चलाते हैं, ठीक उसी प्रकार से बिहार की स्थिति है। बिहार में हर जगह किसी भी कम्युनिटी के अंदर चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, किसी भी जिले में चले जाइए, किसी भी प्रखंड लेवल पे चले जाइए, आपको अंधाधुंध लोग जो है अपराध करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर प्रशासन भी काम नहीं करता है, ठीक है। वो जब घटना घटी जाती है उसके बाद प्रशासन भी वहाँ पर जाकर एक्शन लेता है, वो भी किसी के दबाव में आकर, पॉलिटिकल दबाव। अदरवाइज यहाँ पर बिहार का अगर दूसरे स्टेटों में जाएं तो बिहार में आप देखेंगे, बिहार के बारे में दूसरे स्टेटों के अंदर एक राय बनती है क्या, कि बिहार एक तो बीमारू राज्य है, दूसरा बात अपराध का गढ़ है, ठीक है। यहाँ पर बड़े बड़े अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण दिया जाता है, और इसका केवल आज का नहीं है, लालू जी जब सत्ता में आए थे तब से लेकर आज तक यही परंपरा चली आ रही है, और उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी दोषी हैं, ठीक है। तो जो हमारी सरकारें होती हैं उनका ये कर्तव्य, उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि उस पर वो कड़े एक्शन लें, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें विफलता है। और जंगल राज की बात कर रहे हैं तो उस समय भी था, और आज के भी दौर में अगर मैं अभी कहूँ, निष्पक्ष होकर कहूँ, तो अभी जंगल राज की स्थिति ही बनी हुई है बिहार के अंदर, जंगल राज की स्थिति बनी हुई। देखिए एनसीआरबी की रिपोर्ट अगर आप देखें, ठीक है, अगर आप एनसीआरबी की रिपोर्ट उठा के देखें अभी वर्तमान में पिछले 2-2.5 साल का, तो आपको दिखाई देगा कि इसके ग्राफ में इजाफा हुआ है। और अगर विपक्ष इस पर हमलावर है तो कहीं ना कहीं विपक्ष सही दिशा में कदम उठा रहा है, सही दिशा में आवाज़ भी उठा रहा है।
या लग रहा है इस तरह से आपराधिक घटना जो है कि सामने आ रही है, लगातार जो है कि जगह जगह पे मर्डर और कई सारे ऐसे आपराधिक घटना सामने आ रहा है। इसका असर 25 का चुनाव भी है सर पे, और आप भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं चुनाव को लेकर, क्या लगता है असर करेगा नीतीश जी पे? देखिए, हम कोई पॉलिटिशियन नहीं है, हम तो केवल सही को सही और गलत को गलत कहते हैं। आज अगर नीतीश कुमार जी जगह जगह जो घटनाएं हो रही हैं, आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, असामाजिक तत्व जो है तरह तरह की घटनाएं को अंजाम दे रहे हैं, तो इसमें पहला तो है कि आपको पता होगा कि गृह मंत्रालय भी नीतीश कुमार जी के पास है। डीजीपी और पुलिस की जो कार्रवाई होती है ना, वो ठीक नहीं है। पुलिस का जो तालमेल जनता के साथ है वो सही नहीं है। पुलिस ही अपने आप में देखा जाए तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को इग्नोर करती है, और किसी भी थाने के अंदर चले जाइए तो जनता इतनी पीड़ित हो जाती है कि उसको इंसाफ नहीं मिलता है। हकीकत ये है, पुलिस विभाग जो है जनता के साथ तालमेल बैठा के काम नहीं करती है। पुलिस विभाग ही असल में जो है अपराधियों को जन्म दे रही है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसी कई घटनाओं से मैंने ये अनुभव किया है। आप थाने में चले जाइए, पहली बात तो कोई पुलिस के जो अधिकारी होंगे या जो उनके कर्मचारी होंगे वो आपसे सही से पेश नहीं आएंगे। बिना पैसे के कहीं पे भी एफआईआर होती ही नहीं है, बिना पैसे के कहीं भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। तो इस माहौल में पब्लिक करे क्या? गलत कदम उठाती है, और वो वेट करते हैं, वो वेट ऑन वॉच की स्थिति में होती है। जो हमारी पुलिस है वो वेट ऑन वॉच की स्थिति में होती है कि जब घटना घटेगी ना उसके बाद वो एक्टिव होंगे। तो तब तक घटना हो जाती है, अखबारों में आ जाता है, सब जगह वो खुल के आ जाता है। तो होता क्या है कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक ऐसा लेयर तैयार कर देती हैं कि बिहार की भी छवि खराब हो, सरकार की भी छवि खराब हो, और विपक्ष वाले भी हमलावर हो। तो जो मौका नीतीश कुमार जी दे रहे हैं, हाँ हमारी बिहार पुलिस दे रही है, तो उसको लेकर कोई भी जो जागरूक होगा, थोड़ा सा भी समझदार व्यक्ति होगा, वो कहीं ना कहीं अपने ही सरकार के ऊपर, अपने ही प्रशासन के ऊपर वो सवालिया निशान लगाएगा। मैं भी वही बात कह रहा हूँ। क्या लग रहा है कि जैसे कि आपको पता है कि एएसआई का मृत्यु कहीं ना कहीं ये खौफ भी तो प्रशासन में होगा कि जहाँ तहाँ जाकर प्रशासन में मारा जा रहा है, इसमें कभी मुझे आता है एएसआई साहब अभी राजीव जी जो अरेरिया में मारे गए, या संतोष कुमार जी जो मुंगेर में मारे गए, वो असामाजिक तत्वों के द्वारा ही तो मारे गए हैं, और उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने गई थी। हाँ, लेकिन पुलिस ने देरी से कार्रवाई की। कहीं ना कहीं मैं पुलिस को भी दोषी मानता हूँ इसमें। देखिए, अगर पुलिस त्वरित किसी भी शरीफ व्यक्ति की शिकायत पे, जो गांव के सम्मानित व्यक्ति होते हैं उनकी शिकायत पे यदि वो तुरंत एक्शन लें, ठीक है, तो बहुत सारे अपराध को रोका जा सकता है। लेकिन पुलिस जो है इस तरह की कार्रवाई को नहीं करती है, वो उसको जो है थोड़ा सा ठंडे बस्ते में डाल देती है, और परिणाम होता है कि राजीव कुमार या संतोष कुमार जैसे जो है जाबाज बिहार के जो है सिपाही या एसआई मारे जाते हैं। लोगों तो बहुत निंदनीय चीज़ है, और सरकार को इसके खिलाफ जो है कड़े कदम उठाने चाहिए, जो कि उठा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही है कि बिहार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से विफल है। आपराधिक घटनाएं दिन रात जो है बढ़ती जा रही हैं, और उस पर सरकार जो है कड़े एक्शन नहीं ले रही है। तो ये सवालिया निशान लगता है, और जनता को पूछना भी चाहिए। जी, तो हमारे साथ अमर क्रांति जी हैं जो लगातार सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं।